पैसा हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन उससे भी बड़ा हिस्सा है हमारा मनी माइंडसेट यानी पैसे के प्रति हमारी सोच। अक्सर लोग ये मानते हैं कि पैसे की कमी या धन न होने की वजह सिर्फ मेहनत की कमी या अच्छे मौके न मिलना है, लेकिन असलियत इससे कहीं गहरी होती है। जैसा कि जैन सिंसेरो ने कहा है, वेल्थ इज एन इनसाइड जॉब। मतलब अमीरी या गरीबी सिर्फ बाहर की परिस्थितियों से तय नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग और दिल के अंदर से तय होती है। हम पैसे को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, और उससे जुड़ी हमारी चाइल्डहुड कंडीशनिंग क्या रही है, ये सब मिलकर हमारी फाइनेंशियल रियलिटी बनाते हैं। अधिकतर लोगों की दिक्कत ये नहीं होती कि वो मेहनत नहीं करते, बल्कि उनकी सोच बचपन से ही इस तरह गढ़ दी जाती है कि पैसा या तो बुरा है या बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीज है। मान लीजिए, बचपन में आपने बार बार ये सुना कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, पैसे वालों का दिल साफ नहीं होता, या पैसा खर्च करने से खत्म हो जाता है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बिलीफ्स को सच मान लेता है। फिर चाहे आप बड़े होकर कितनी भी मेहनत क्यों न करें, आपके अंदर गहराई में ये डर बैठा रहता है कि पैसा मिल भी जाए तो टिकेगा नहीं, या पैसा पाकर आप गलत इंसान बन जाएंगे। यही वजह है कि सिंसेरो कहती हैं कि मनी माइंडसेट को बदलना जरूरी है, क्योंकि जब तक अंदर की सोच नहीं बदलेगी, बाहर की दुनिया में बदलाव संभव नहीं है। सोचिए, जब भी आप किसी को बहुत अमीर देखते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? क्या आप सोचते हैं, वाह, उसने मेहनत की होगी इसलिए ये सफलता पाई? या फिर मन ही मन सोचते हैं कि शायद इसमें कुछ चालाकी होगी, या ये पैसा गलत तरीकों से कमाया होगा? यही आपके मनी माइंडसेट का असली चेहरा है। अगर हमारे दिमाग में पैसा हमेशा सस्पिशियस या गलत से जुड़ा रहेगा, तो हम खुद को कभी भी सच में अमीर बनने की इजाजत नहीं देंगे। हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ्स हमें वही रोक देंगे। अब सवाल ये उठता है कि इन बिलीफ्स को बदला कैसे जाए? सबसे पहला कदम है अवेयरनेस, यानी ये समझना कि आपकी सोच कहां से आ रही है। आप खुद से पूछ सकते हैं कि मैं पैसे के बारे में क्या सोचता हूं? ये सोच मेरे माँ बाप, समाज या स्कूल ने मुझ में डाली थी? क्या ये सोच वाकई सच है या सिर्फ एक पुरानी आदत? जब आप ये पहचान लेते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रगल का कारण बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि आपके अंदर छुपी हुई नेगेटिव कंडीशनिंग है, तब असली बदलाव की शुरुआत होती है। इसके बाद आता है रिराइटिंग प्रोसेस, यानी पुराने बिलीफ को नए बिलीफ से बदलना। मान लीजिए आपका बिलीफ है कि पैसा हमेशा कमी में रहता है। अब आप कॉन्शियसली इसे बदलकर ये सोच अपनाते हैं कि मनी इज अबंडेंट और मैं इसे डिजर्व करता हूं। शुरुआत में शायद ये बातें अजीब या झूठी लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच मानने लगेगा। सिंसेरो का कहना है कि वर्ड्स में बहुत पावर होती है। जब आप बार बार पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराते हैं, जैसे कि आई एम वर्दी ऑफ वेल्थ, मनी फ्लोज इजिली टू मी, या आई कैन हैंडल सक्सेस, तो आपके अंदर की एनर्जी बदलने लगती है और ये एनर्जी आपके एक्शंस और रिजल्ट्स पर असर डालती है। ये भी समझना जरूरी है कि मनी माइंडसेट सिर्फ पैसे को लेकर सोचने की बात नहीं है, बल्कि ये उस पूरी एनर्जी को बदलने की प्रक्रिया है जिसके आधार पर आप डिसीजंस लेते हैं। अगर आपके अंदर डर है कि पैसा खो जाएगा, तो आप कभी रिस्की अपॉर्चुनिटीज को नहीं अपनाएंगे। लेकिन अगर आप पैसे को एक फ्रेंड की तरह मानते हैं, तो आप उसे अट्रैक्ट भी करेंगे और उसे स्मार्टली मैनेज भी करेंगे। ये सोच आपको रिस्क लेने, नई चीजें सीखने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत देती है। कई बार लोग कहते हैं, मेरे पास पैसे आते ही नहीं, या जितना भी कमाता हूं सब खर्च हो जाता है। असलियत यह है कि पैसा हमारे पास तभी टिकता है जब हम उसे संभालने की मेंटल कैपेसिटी डेवलप करते हैं। पैसा एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को यही सिखाते हैं कि मैं पैसे को सुरक्षित और स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करता हूं, तो आपका दिमाग खुद ब खुद ऐसे फैसले लेने लगेगा जो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देंगे। इस पूरी प्रोसेस में ग्रैटिट्यूड यानी आभार का बहुत बड़ा रोल है। जब आप अपने पास मौजूद पैसे के लिए आभारी होते हैं, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, तब आप स्कैरसिटी की बजाय अबंडेंस माइंडसेट में आ जाते हैं। स्कैरसिटी माइंडसेट का मतलब है हमेशा ये सोचना कि मेरे पास कम है, मुझे और चाहिए, जबकि अबंडेंस माइंडसेट का मतलब है मेरे पास काफी है और मैं और पाने के लिए तैयार हूं। ये सटल सा फर्क आपके पूरे फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। सोचिए, जब आप हमेशा पैसे की कमी की बात करते हैं, तो आपका दिमाग उसी कमी को अट्रैक्ट करता है। वहीं अगर आप पैसे को सेलिब्रेट करते हैं,
छोटी सी कमाई का भी आभार मानते हैं, तो आप पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। सिंसेरो का कहना है कि पैसा सिर्फ नोट्स और कॉइन्स नहीं है, ये एनर्जी है, और एनर्जी उसी दिशा में बहती है जहां उसे वैल्यू और रिस्पेक्ट मिलता है। एक और अहम बात है कंपैरिजन से बचना। हम अक्सर दूसरों की वेल्थ देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान का जर्नी अलग है। जब आप दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को इंफीरियर महसूस करते हैं, तो आप अपने पैसे के फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। सही माइंडसेट ये है कि दूसरों की सक्सेस को इंस्पिरेशन की तरह देखें, जेलसी की तरह नहीं। सिंसेरो ये भी बताती है कि कभी कभी हमारे पेरेंट्स ने खुद फाइनेंशियल स्ट्रगल्स झेली होती है, इसलिए उन्होंने हमें सिखाया कि पैसा जुटाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि उनका अनुभव आपका सच नहीं है। आप चाहें तो अपनी नई कहानी लिख सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी आपके पास्ट से नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट से तय होती है। अंत में, मनी माइंडसेट बदलने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अफर्मेशंस बोलते रहो और पैसे अपने आप आ जाएंगे। ये तो पहला कदम है। जब आप अपने सबकॉन्शियस बिलीफ्स को बदलते हैं, तब आपके एक्शंस बदलते हैं। आप नए अपॉर्चुनिटीज देखने लगते हैं, रिस्क लेने से डरते नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करना सीखते हैं और अपनी एनर्जी को पैसे अट्रैक्ट करने की दिशा में लगाते हैं। असली जादू वही होता है जब आपकी अंदरूनी सोच और बाहरी मेहनत दोनों मिलकर काम करते हैं। इसलिए याद रखिए, वेल्थ हमेशा भीतर से शुरू होती है। अगर आप अपनी सोच को बदल देंगे, तो पैसा अपने आप आपकी जिंदगी में फ्लो करने लगेगा। बस जरूरत है अपने पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानने, उन्हें रिराइट करने और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़ने की। यही असली सीक्रेट है रिच बनने का, अपने दिमाग को पहले रिच बनाना। जब बात पैसे की आती है, तो ज्यादातर लोग अपने दिल की सच्ची इच्छा को दबा देते हैं। कई लोग ओपनली ये कहने से भी डरते हैं कि मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। उन्हें लगता है कि ऐसा कहना लोभ या लालच कहलाएगा, या लोग उन्हें सेल्फ सेंटर्ड समझेंगे। लेकिन सच ये है कि डिजायर यानी इच्छा ही वो ताकत है जो हमें हमारे गोल्स तक ले जाती है। जेन सिंसेरो कहती है कि जितनी ज्यादा साफ और बेझिझक आपकी डिजायर होगी, उतनी ही तेजी से पैसा आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब है कि अगर आप पैसे की इच्छा को गिल्ट या दूसरों के जजमेंट के डर से दबा देंगे, तो आप अपनी ही एनर्जी को रोक देंगे। सोचिए, अगर आप किसी चीज को आधे मन से चाहेंगे, तो क्या आप उसके लिए पूरी मेहनत कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जिंदगी में जो भी लोग बड़े बड़े गोल्स हासिल करते हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है उनकी स्ट्रॉन्ग और साफ डिजायर। डिजायर ही वो फ्यूल है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। अब अगर हम पैसे की बात करें, तो जब तक आप दिल से और पूरी क्लैरिटी के साथ ये नहीं मानेंगे कि हाँ, मुझे अमीर बनना है और मैं इसके लायक हूं, तब तक पैसा आपके पास आ भी जाए तो टिकेगा नहीं। हमारा समाज अक्सर सिखाता है कि पैसे की इच्छा रखना गलत है। बचपन से सुनते आए हैं कि ज्यादा पैसे की चाहत मत रखो, वरना लालच में पड़ जाओगे, या पैसे से खुशी नहीं मिलती। इन बातों की वजह से बहुत से लोग पैसे के लिए अपनी इच्छा दबाकर रखते हैं, और जब भी उनके मन में पैसा कमाने का ख्याल आता है, वे गिल्ट महसूस करते हैं। ये गिल्ट ही असली दीवार है जो आपको धन से दूर रखती है। डिजायर को दबाने से आप न तो पूरी एनर्जी से काम कर पाएंगे और न ही अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप खुद से पूछिए, जब आप अमीर होने के बारे में सोचते हैं, तो क्या आपके मन में गिल्ट आता है? क्या आप सोचते हैं कि लोग आपको लालची कहेंगे? अगर हाँ, तो यही सोच आपकी ग्रोथ रोक रही है। डिजायर कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि वो डिवाइन सिग्नल है जो बताता है कि आपकी सोल और आपके ड्रीम्स किस दिशा में जाना चाहते हैं। जब आप पैसे की साफ इच्छा रखते हैं, तो ब्रह्मांड, यूनिवर्स भी आपके लिए रास्ते खोलता है। डिजायर की पावर इस बात में है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करती है। जब आप साफ साफ और बिना किसी शर्म के कहते हैं कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपका दिमाग खुद ब खुद सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपकी मदद करते हैं। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं जो पहले कभी नजर नहीं आती थी। ऐसा लगता है जैसे दुनिया आपके लिए जादू करने लगी हो। लेकिन असल में ये जादू आपकी ओन क्लैरिटी और डिजायर से आता है। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो है अपनी डिजायर को वाटर डाउन करना। मतलब वो अपनी इच्छा को छोटा करके पेश करते हैं ताकि दूसरों की नजरों में सेफ दिखें। जैसे कोई कहे, मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि गुजारा हो जाए।
सुनने में ये बात बहुत हम्बल लगती है, लेकिन अंदर से वो इंसान बहुत ज्यादा चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप अपनी सच्ची इच्छा को छोटा करके पेश करते हैं तो आपकी एनर्जी भी छोटी हो जाती है। यूनिवर्स को साफ साफ सिग्नल्स चाहिए। अगर आप कहेंगे कि बस थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, तो वही थोड़ा बहुत आपके पास आएगा और आप हमेशा स्ट्रगल में रहेंगे। इसलिए सबसे पहला स्टेप है अपनी इच्छा को साफ करना। आपको खुद से यह कहना होगा कि मुझे बहुत पैसा चाहिए क्योंकि मैं एक अबंडेंट लाइफ जीना चाहता हूं। मैं ट्रैवल करना चाहता हूं। मैं अपने पेरेंट्स को खुश करना चाहता हूं। मैं अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहता हूं और मैं अपनी जिंदगी में फ्रीडम और लक्जरी चाहता हूं। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। पैसा सिर्फ नोट्स या नंबर्स नहीं है, बल्कि ये वो टूल है जिससे आप अपनी ड्रीम्स को रियलिटी बना सकते हैं। अब एक और बात समझना जरूरी है कि डिजायर का मतलब सिर्फ विश करना नहीं होता। कई लोग कहते हैं काश मेरे पास करोड़ों होते, लेकिन अगले ही पल वो सोच लेते हैं कि ये कैसे होगा, ये तो इम्पॉसिबल है। इस तरह की विश वीक होती है और काम नहीं करती। असली डिजायर वो होती है जो साफ, स्ट्रॉन्ग और बिना डाउट के हो। जब आप दिल से कहते हैं मैं करोड़पति बनूंगा और इसके लिए मैं हर वो कदम उठाऊंगा जो जरूरी है, तभी यूनिवर्स भी आपकी मदद करना शुरू करता है। डिजायर को गिल्ट से साफ रखना भी बहुत जरूरी है। गिल्ट आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। जैसे मान लीजिए आप सोचते हैं कि अगर मेरे पास बहुत पैसा होगा तो लोग मुझे सेल्फिश समझेंगे, या मैं पैसे से खुश रहूंगा तो कोई और दुखी रह जाएगा। इस तरह के थॉट्स आपकी डिजायर को कमजोर बना देते हैं। सच तो यह है कि पैसा अनलिमिटेड है। अगर आपके पास ज्यादा होगा तो आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। अमीरी आपको सेल्फिश नहीं बनाती, बल्कि अगर आपका दिल सही है तो पैसा आपको और ज्यादा काइंड और जेनरस बना सकता है। डिजायर की पावर का एक और राज है विजुअलाइजेशन। जब आप अपनी डिजायर को साफ रखते हैं तो आपको उसे अपने दिमाग में बार बार इमेजिन भी करना चाहिए। इमेजिन कीजिए कि आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। आपका ड्रीम हाउस, लक्जरी कार, फॉरेन ट्रिप्स या वो फाइनेंशियल फ्रीडम जिससे आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़े। जितनी ज्यादा डिटेल में आप ये इमेजिन करेंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी आप यूनिवर्स को देंगे। यही एनर्जी आपकी डिजायर को रियलिटी में बदलती है। लेकिन सिर्फ इमेजिन करने से काम नहीं चलेगा। डिजायर तभी काम करती है जब उसके साथ स्ट्रॉन्ग एक्शन जुड़ा हो। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको नई स्किल्स सीखनी होंगी, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे और रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा। डिजायर आपका फ्यूल है और एक्शन आपकी गाड़ी के व्हील्स है। दोनों मिलकर ही आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। याद रखिए, पैसा चाहना गलत नहीं है। गलत तब है जब आप पैसे की चाहत को दबा कर रखते हैं और गिल्ट में जीते हैं। जब आप ओपनली और क्लैरिटी के साथ अपनी इच्छा को एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी एनर्जी भी बढ़ जाती है और आपके एक्शंस भी पावरफुल हो जाते हैं। तभी आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप सच में डिजर्व करते हैं। तो अगली बार जब आपके मन में ये ख्याल आए कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, तो उसे दबाने की बजाय प्राउडली कहिए, हाँ, मुझे पैसा चाहिए और मैं इसके लायक हूं। आपकी साफ और बेझिझक डिजायर ही आपको उस अबंडेंस तक ले जाएगी जिसकी आप हमेशा से ख्वाहिश रखते आए हैं। हमारी जिंदगी में पैसा सिर्फ मेहनत और काम से नहीं आता, बल्कि हमारी सोच और विश्वास, बिलीफ्स से भी बहुत गहराई से जुड़ा होता है। असलियत यह है कि जितना हमारा सबकॉन्शियस माइंड पैसे को नेचुरल और अटेनेबल मानेगा, उतनी आसानी से हम धन को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा सबकॉन्शियस बचपन से ही गलत बिलीफ से प्रोग्राम कर दिया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है, या ज्यादा पैसा चाहना गलत है। ये बिलीफ्स हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा से रीप्रोग्राम करें। यही प्रोसेस कहलाती है बिलीफ रीप्रोग्रामिंग। इसके लिए 3 पावरफुल टूल्स हैं: डेली अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेशंस की। अफर्मेशंस का मतलब है पॉजिटिव और पावरफुल सेंटेंसेस को रोजाना दोहराना, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को छोड़कर नए एम्पावरिंग बिलीफ्स को एक्सेप्ट करे। मान लीजिए आपके मन में यह बिलीफ बैठा है कि पैसा पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप रोजाना खुद से ये कहें, मनी फ्लोज इजिली टू मी, आई डिजर्व वेल्थ एंड अबंडेंस, या आई एम ओपन टू रिसीविंग अनलिमिटेड मनी,
तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा। शुरू में आपको लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे रेपिटेशन बढ़ेगा, आपका सबकॉन्शियस इसे नया सच मान लेगा। जब सबकॉन्शियस बदलता है, तो आपकी एनर्जी और एक्शंस भी बदल जाते हैं। अफर्मेशंस को ज्यादा असरदार बनाने के लिए उन्हें सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि महसूस करना भी जरूरी है। जब आप बोले कि आई एम वर्दी ऑफ वेल्थ, तो आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आप सचमुच अमीर हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मजा ले रहे हैं और आपके सपने पूरे हो रहे हैं। इस तरह फीलिंग्स के साथ अफर्मेशंस दोहराने से उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। अब आती है बारी विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी डिजायर्ड लाइफ को दिमाग में बार बार तस्वीर की तरह देखना। जब आप खुद को इमेजिन करते हैं कि आप एक खूबसूरत घर में रह रहे हैं, लग्जरी कार चला रहे हैं या वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच मानने लगता है। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच यही फर्क है कि कॉन्शियस माइंड सवाल करता है, शक करता है, लेकिन सबकॉन्शियस सिर्फ वही एक्सेप्ट करता है जो आप बार बार उसे दिखाते हैं। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग विजुअलाइजेशन को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। विजुअलाइजेशन से आपका दिमाग सिर्फ सपना देखने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को इमेजिन करते हैं कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली आइडियाज देने लगेगा कि कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए, किससे नेटवर्किंग की जाए और कौन से स्किल्स सीखे जाए। धीरे धीरे आपके एक्शंस उस ड्रीम को सच करने के लिए अलाइन हो जाते हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन को असरदार बनाने का एक गोल्डन रूल है, उसमें क्लैरिटी और डिटेल होनी चाहिए। अगर आप वेग तरीके से बस इतना सोचेंगे कि मुझे पैसा चाहिए, तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज्ड हो जाएगा। आपको साफ साफ इमेजिन करना होगा कि मैं हर महीने इतना इनकम कमा रहा हूं, या मैं अपने ड्रीम हाउस में रह रहा हूं जिसकी खिड़की से समुद्र का नजारा दिखता है। जितनी डिटेल में विजुअलाइजेशन होगा, उतनी जल्दी वो रियलिटी बनेगा। तीसरा और सबसे पावरफुल टूल है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब है आभार जताना, यानी जो आपके पास अभी है उसके लिए दिल से थैंकफुल होना। ज्यादातर लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं है, या मेरे पास दूसरों जितनी लग्जरी क्यों नहीं है। लेकिन ये सोच स्कैर्सिटी माइंडसेट को जन्म देती है। स्कैर्सिटी माइंडसेट का मतलब है कमी की सोच, और कमी की सोच से आपके पास हमेशा कमी ही आती है। इसके उलट, जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं और रोज कहते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मनी आई ऑलरेडी हैव, या थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटीज कमिंग माई वे, तो आपका दिमाग स्कैर्सिटी से अबंडेंस माइंडसेट में शिफ्ट हो जाता है। अबंडेंस माइंडसेट का मतलब है ये विश्वास कि दुनिया में पैसा अनलिमिटेड है और आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। यही माइंडसेट आपको धन को अट्रैक्ट करने के लिए मैग्नेटिक बना देता है। ग्रैटिट्यूड की सबसे खास बात यह है कि ये आपकी एनर्जी को तुरंत बदल देती है। जब आप थैंकफुल होते हैं, तो आपके अंदर खुशी और पॉजिटिविटी आती है, और ये पॉजिटिविटी ऐसे अवसरों को खींचती है जो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं। इमेजिन कीजिए, कोई इंसान हर वक्त रोता रहता है कि उसके पास पैसे की कमी है। क्या ऐसे इंसान को लोग हेल्प करना चाहेंगे या अपॉर्चुनिटीज देना चाहेंगे? शायद नहीं। वहीं अगर कोई इंसान हमेशा थैंकफुल और खुश नजर आता है, तो लोग नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसे मदद या ऑफर्स देते हैं। बिलीफ रीप्रोग्रामिंग में सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। आप 1-2 दिन अफर्मेशंस बोलकर या विजुअलाइजेशन करके चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे जिम जाकर एक दिन एक्सरसाइज करने से शरीर नहीं बनता, वैसे ही सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको रोज कम से कम 10 से 15 मिनट अफर्मेशंस बोलने चाहिए, 10 मिनट विजुअलाइजेशन करनी चाहिए और दिन के अंत में ग्रैटिट्यूड लिखना चाहिए कि आज आपने किन चीजों के लिए आभार महसूस किया। इस पूरी प्रोसेस को एक डेली रिचुअल बना लीजिए। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही 10 बार अफर्मेशंस बोले, जैसे कि आई एम मनी मैग्नेट, वेल्थ इज माई नेचुरल स्टेट, और फिर आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। रात को सोने से पहले 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, चाहे वो छोटी सी सैलरी हो या किसी दोस्त की मदद। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका दिमाग नए पैटर्न्स अडॉप्ट कर रहा है। आप पैसे के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने लगेंगी और आप खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। बिलीफ रीप्रोग्रामिंग एक तरह से दिमाग को नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जैसा है। पुराना सॉफ्टवेयर कहता था कि
पैसा मुश्किल से आता है। नया सॉफ्टवेयर कहेगा कि पैसा नेचुरल है और मेरे लिए आसानी से अटेनेबल है। याद रखिए, आपकी आउटर वर्ल्ड आपकी इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। अगर अंदर से आप बिलीव करते हैं कि पैसा आपके लिए नेचुरल है, तो बाहर की दुनिया उसी हिसाब से बदल जाएगी। इसलिए अपनी सोच को बदलना सबसे बड़ा निवेश है जो आप खुद पर कर सकते हैं। अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड आपकी जिंदगी को सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, बल्कि इमोशनली और स्पिरिचुअली भी समृद्ध बना देंगे। अगर आप लगातार ये टूल्स प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाएंगे जो वेल्थ को सिर्फ ड्रीम नहीं करता, बल्कि उसे रियलिटी में जीता है। डर और शक हमारी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, खासकर जब बात पैसे और सक्सेस की आती है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा ऐसी जॉब्स में बिता देते हैं जहां उन्हें न तो सैटिस्फैक्शन मिलता है और न ही अच्छा पैसा। फिर भी वो वहीं टिके रहते हैं क्योंकि उनके अंदर फियर और डाउट होता है। उन्हें लगता है कि अगर वो रिस्क लेंगे तो असफल हो जाएंगे, पैसा खो देंगे या लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। जेन सिंसेरो का कहना है कि यही डर और शक इंसान को उसकी असली पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकते हैं। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो ये सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस आने का इंतजार करेंगे तब एक्शन लेंगे। लेकिन सच ये है कि कॉन्फिडेंस इंतजार करने से नहीं आता, बल्कि करेज दिखाने से आता है। करेज क्रिएट्स ब्रेक थ्रूज। यही असली सक्सेस का राज है। सोचिए, जब आप किसी नए काम की शुरुआत करने का सोचते हैं, तो आपके मन में क्या आता है? पहला ख्याल यही होता है कि अगर फेल हो गया तो, या लोग हंसेंगे तो। यही डाउट्स और फियर्स आपको पीछे खींच लेते हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि आपकी जिंदगी की हर बड़ी अचीवमेंट तब मिली जब आपने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। चाहे वो पहली बार स्टेज पर बोलना हो, नई जॉब लेना हो या कोई नया स्किल सीखना हो। उस वक्त आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन आपने करेज दिखाया और वही आपके लिए ब्रेक थ्रू साबित हुआ। असल समस्या यह है कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहना सेफ समझते हैं। कंफर्ट जोन वही जगह है जहां आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां सब प्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कंफर्ट जोन कभी भी ग्रोथ नहीं देता। लो पेइंग और अनफुलफिलिंग जॉब्स उसी कंफर्ट जोन का हिस्सा होती है। हम जानते हैं कि ये जॉब हमें कहीं नहीं ले जाएगी, फिर भी डर की वजह से हम उसी से चिपके रहते हैं। डर ये कि अगर नई जॉब न मिली तो, अगर बिजनेस फेल हो गया तो, अगर लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो। यही डर हमें मीडियोक्रिटी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देता है। सिंसेरो कहती हैं कि डर से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, उसे फेस करना। फियर कभी पूरी तरह गायब नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोग डर महसूस करने के बावजूद एक्शन लेते हैं। वो करेज दिखाते हैं, और जब आप एक्शन लेते हैं तभी कॉन्फिडेंस पैदा होता है। कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है जो पहले से आपके पास होगा। ये तो प्रैक्टिस और छोटे छोटे स्टेप्स लेने से डेवलप होता है। मान लीजिए आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपके अंदर डर है कि पैसे डूब जाएंगे या लोग हंसेंगे। अगर आप करेज दिखाकर पहला कदम उठाते हैं, जैसे छोटी सी इन्वेस्टमेंट करना, मार्केट रिसर्च करना या पहला क्लाइंट ढूंढना, तो आपको थोड़ी सक्सेस मिलेगी। ये छोटी सक्सेस आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी और फिर आप बड़े कदम उठाने लगेंगे। यही साइकिल आपको आगे बढ़ाती है। फियर और डाउट अक्सर हमारे पुराने बिलीफ से पैदा होते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है कि रिस्क मत लो, सिक्योर नौकरी सबसे अच्छी है, या बिजनेस बहुत मुश्किल होता है। ये बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, और हर बार जब हम कुछ बड़ा करने का सोचते हैं तो वही डर एक्टिवेट हो जाता है। बिलीफ रीप्रोग्रामिंग यहां भी काम आती है। जब आप अपने सबकॉन्शियस को नए अफर्मेशन से भरते हैं, जैसे कि आई एम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग चैलेंजेस, करेज इज माई सुपर पावर, या एवरी रिस्क ब्रिंग्स मी क्लोजर टू सक्सेस, तो धीरे धीरे डर का असर कम होने लगता है। डर को हराने का एक और तरीका है विजुअलाइजेशन। जब आप अपनी डिजायर्ड लाइफ की पिक्चर दिमाग में बार बार देखते हैं, तो आपकी इच्छा आपके डर से बड़ी हो जाती है। इमेजिन कीजिए कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अपने ड्रीम हाउस में रह रहे हैं। ये विजन इतना पावरफुल हो सकता है कि आपका डर उसके सामने छोटा लगने लगे। तब आप डर के बावजूद एक्शन लेने की हिम्मत जुटा पाते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा, लेकिन कॉन्फिडेंस कभी पहले नहीं आता। कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह है जो तभी स्ट्रांग होती है जब आप उसे बार बार यूज करते हैं।
पहली बार जब आप स्टेज पर बोलते हैं तो डर लगता है, दूसरी बार थोड़ा कम लगता है, तीसरी बार और कम। धीरे धीरे वही चीज आसान हो जाती है। इसी तरह जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। सिंसेरो कहती हैं कि डर को मारने का सबसे अच्छा तरीका है उसे दोस्त की तरह ट्रीट करना। मतलब ये मान लेना कि डर हमेशा रहेगा, लेकिन आप उसे साथ लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। जब भी डर आए, उससे भागने की बजाय उससे बात कीजिए। धन्यवाद कि तुम मुझे सेफ रखना चाहते हो, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना है। ये माइंडसेट बदल देता है कि डर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। डाउट भी उतना ही खतरनाक है जितना डर। जब आप अपनी एबिलिटीज पर शक करते हैं तो आप खुद को मौके लेने से रोक देते हैं। डाउट ये कहता है कि तुम्हारे पास स्किल नहीं, तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, या तुम्हारे जैसे लाखों लोग पहले ही कोशिश कर चुके हैं। लेकिन सच ये है कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान परफेक्ट स्किल या परफेक्ट रिसोर्सेज के साथ शुरुआत नहीं करता। वो बस शुरुआत करता है और रास्ते में सीखता जाता है। करेज और एक्शन डाउट को हराने का सबसे अच्छा हथियार है। जब आप डाउट के बावजूद पहला कदम उठाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप सोच से ज्यादा कैपेबल हैं। फिर डाउट की आवाज धीरे धीरे छोटी होती जाती है। याद रखिए, ब्रेक थ्रू हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर होता है। जब आप डर और शक को पीछे छोड़ते हैं और करेज दिखाते हैं तो आप अपनी जिंदगी में ऐसे दरवाजे खोलते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। और जब आप उन दरवाजों से गुजरते हैं तो पैसा, सक्सेस और सेटिस्फैक्शन खुद ब खुद आपकी जिंदगी में आने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब डर और डाउट आपको रोकने की कोशिश करे तो उनसे भागिए मत। बस एक छोटा कदम उठाइए, चाहे वो किसी से नया आइडिया डिस्कस करना हो, एक छोटा कोर्स ज्वाइन करना हो, या अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना हो। यही छोटे कदम आपके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस जगाएंगे और आपको उस जिंदगी तक ले जाएंगे जिसके आप हकदार हैं। याद रखिए, करेज ही असली मैजिक है। कॉन्फिडेंस इंतजार करने से नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ेंगे। और जब आप ये सीख लेंगे तो आपके लिए कोई भी फाइनेंशियल गोल मुश्किल नहीं रहेगा। हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सपना देखा है कि हमारे पास बहुत पैसा हो, हम फाइनेंशियल फ्रीडम पालें, एक सुंदर घर में रहें, लग्जरी कार चलाएं और जिंदगी का पूरा आनंद लें। अक्सर लोग अपने दिमाग में बार बार ऐसे ही सपने देखते रहते हैं। विजुअलाइजेशन यानी अपनी डिजायर्ड लाइफ की तस्वीर दिमाग में बनाना वाकई पावरफुल है, लेकिन अगर उसके साथ एक्शन नहीं जुड़ा तो वो सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। जेन सिंसेरो कहती हैं कि द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन सबसे ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ इमेजिन करने से पैसा आपकी जेब में नहीं आएगा। वेल्थ तभी रियलिटी बनती है जब आप बोल्ड और डिसाइसिव स्टेप्स उठाते हैं, जैसे साइड हसल शुरू करना, स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना या अपनी जॉब में सैलरी नेगोशिएट करना। सोचिए, अगर आप रोज विजुअलाइज करें कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली कोई कदम ही नहीं उठाते, तो क्या वो करोड़ आपके पास आ जाएंगे? नहीं। यूनिवर्स आपको सिग्नल्स और अपॉर्चुनिटीज तो देगा, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए आपको खुद एक्शन लेना होगा। विजुअलाइजेशन आपके दिमाग और एनर्जी को तैयार करता है, जबकि एक्शन आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। दोनों का बैलेंस जरूरी है। ज्यादातर लोग इसी जगह पर अटक जाते हैं। वो कहते हैं, काश मैं अमीर होता या काश मुझे भी मौका मिलता, लेकिन वो पहला कदम ही नहीं उठाते। उनके पास हजारों बहाने होते हैं। समय नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, रिस्क ज्यादा है, लोग क्या कहेंगे। ये बहाने उन्हें वही रोक कर रखते हैं जहां वो है। याद रखिए, बोल्ड एक्शन ही आपको आपकी डिजायर्ड रियलिटी तक ले जाता है। साइड हसल का एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत से लोग अपनी फुल टाइम जॉब में स्टक रहते हैं और शिकायत करते हैं कि सैलरी कम है, लेकिन वो सोचते ही नहीं कि साइड हसल शुरू किया जा सकता है। चाहे फ्रीलांसिंग हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, टीचिंग हो या कोई क्रिएटिव स्किल, हर व्यक्ति अपने खाली समय में एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता है। ये छोटा कदम न सिर्फ आपकी इनकम बढ़ाएगा, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी कई गुना बढ़ा देगा। और जब ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप और बड़े स्टेप्स लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्वेस्टिंग एक और बोल्ड एक्शन है। हम सब जानते हैं कि पैसे को बैंक में रखकर वेल्थ क्रिएट नहीं की जा सकती, लेकिन डर और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग इन्वेस्टिंग से बचते हैं। हकीकत यह है कि अगर आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट या गोल्ड में,
तो कंपाउंड इफेक्ट धीरे धीरे आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करता है। विजुअलाइजेशन आपको इंस्पायर करेगा कि आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन एक्चुअल वेल्थ आपके स्मार्ट इन्वेस्टिंग एक्शन से बनेगी। नेगोशिएटिंग बेटर पे भी एक पावरफुल एक्शन है। अक्सर लोग सैलरी के मामले में चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं बॉस नाराज ना हो जाए। लेकिन सच ये है कि अगर आप अपने काम का सही वैल्यू नहीं मांगते तो कोई और आपको कभी नहीं देगा। बोल्ड स्टेप यह है कि आप अपनी वर्थ पहचानें और कॉन्फिडेंटली सैलरी इंक्रीमेंट की बात करें। ये एक्शन आपके करियर और इनकम दोनों को नई दिशा दे सकता है। विजुअलाइजेशन का काम है आपको ड्रीम दिखाना, लेकिन एक्शन का काम है उस ड्रीम तक पहुंचने का रास्ता बनाना। इमेजिन कीजिए कि आपने अपने दिमाग में विजुअलाइज किया कि आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आइडियाज देने लगेगा, जैसे कोई स्किल सीखना, नया प्रोजेक्ट शुरू करना या किसी अच्छे मेंटोर से जुड़ना। लेकिन अगर आप इन आइडियाज पर एक्शन नहीं लेते तो सब व्यर्थ हो जाएगा। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो एक्शन को टालते रहते हैं। उन्हें लगता है कि परफेक्ट टाइम आने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। सक्सेसफुल लोग कभी परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करते। वो इम्परफेक्ट सिचुएशंस में ही शुरुआत करते हैं और रास्ते में सीखते जाते हैं। एक्शन लेने का सबसे सही समय अभी है, चाहे वो छोटा कदम ही क्यों ना हो। जेन सिंसेरो कहती हैं कि एक्शन लेते समय बोल्डनेस बहुत जरूरी है। बोल्डनेस का मतलब है डर के बावजूद बड़ा कदम उठाना। अगर आप हमेशा सेफ खेलते रहेंगे तो बड़ी सफलता कभी नहीं मिलेगी। मान लीजिए आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। बोल्ड एक्शन होगा पहला इन्वेस्टमेंट करना, पहला प्रोडक्ट लॉन्च करना, लोगों से अपनी सर्विसेज के बारे में बात करना। हाँ, इसमें रिस्क है, लेकिन यही रिस्क आपकी ग्रोथ का रास्ता खोलता है। विजुअलाइजेशन और एक्शन साथ मिलकर काम करते हैं। विजुअलाइजेशन आपकी एनर्जी और बिलीफ को बदलता है, जबकि एक्शन उस एनर्जी को रियलिटी में बदलता है। दोनों में से अगर कोई एक भी मिसिंग है तो सक्सेस अधूरी रह जाती है। सिर्फ विजुअलाइज करना ऐसे है जैसे खेत जोतकर बीज न डालना, और सिर्फ एक्शन लेना बिना विजुअलाइज किए ऐसे है जैसे आंख बंद करके रैंडम जगह पर बीज डालना। असली मैजिक तब होता है जब आप पहले ड्रीम देखते हैं और फिर उस ड्रीम की तरफ बोल्ड स्टेप्स उठाते हैं। एक और जरूरी बात है कंसिस्टेंसी। एक्शन का मतलब सिर्फ एक बार कोशिश करना नहीं है। एक्शन का मतलब है लगातार और डेडिकेटेड तरीके से स्टेप्स लेना। शुरू में रिजल्ट्स छोटे होंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी से वही छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। जैसे जिम में रोजाना एक्सरसाइज करने से शरीर धीरे धीरे फिट होता है, वैसे ही छोटे छोटे फाइनेंशियल एक्शंस आपकी वेल्थ बिल्ड करते हैं। इस पूरी जर्नी में सबसे जरूरी है पेशेंस। कई लोग एक्शन तो लेते हैं, लेकिन जल्दी हार मान जाते हैं क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं दिखते। याद रखिए, हर बड़ा सक्सेस टाइम लेता है। अगर आपने साइड हसल शुरू किया और पहले महीने बस थोड़ा सा पैसा कमाया तो हिम्मत न हारे। यही छोटे कदम आगे चलकर बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। पैसा और सक्सेस पाने के लिए आपको सिर्फ सोचने और सपने देखने से ज्यादा करना होगा। आपको करेज दिखाकर बोल्ड डिसीजंस लेने होंगे, चाहे वो सैलरी नेगोशिएट करना हो, नए स्किल्स सीखना हो, रिस्क लेकर बिजनेस शुरू करना हो या अपने सेविंग्स को स्मार्टली इन्वेस्ट करना हो। यही एक्शंस आपके विजुअलाइजेशन को रियलिटी में बदलेंगे। तो अगली बार जब आप अपने सपनों की जिंदगी इमेजिन करें तो वही रुके मत। अपने मन से पूछिए कि आज मैं ऐसा कौन सा एक्शन ले सकता हूं जो मुझे उस सपने के करीब ले जाए, चाहे वो छोटा सा स्टेप ही क्यों ना हो। लेकिन जब आप रोज एक एक कदम बढ़ाएंगे तो आपका ड्रीम लाइफ हकीकत बन जाएगी। याद रखिए, सिर्फ विजुअलाइज करने वाले लोग सपने देखते रह जाते हैं, लेकिन विजुअलाइज करने के बाद बोल्ड और डिसाइसिव एक्शंस लेने वाले लोग ही अपनी जिंदगी को अबंडेंस और सक्सेस से भर देते हैं।